भाजपा की स्थापना करने वाले चेहरों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी का भाजपा में कितना बड़ा योगदान है, ये हम सब जानते हैं। भाजपा को जमीन में छिपे बीज से एक विशाल वटवृक्ष बनाने में बीजेपी के तमाम दिग्गजों के साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी का भी एक अहम योगदान है। आज पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके अपने राजनीतिक गुरु को भारत रत्न देने की जानकारी दी। लाल कृष्ण आडवाणी न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के लिए भी एक राजनीतिक गुरु हैं, क्योंकि आज जो पार्टी 303 सीटों के साथ देश में सरकार बनाई हुई है, उस पार्टी को एक एक सीट जिताने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी वो आडवाणी ही जानते हैं या फिर उनके करीबी ही जानते हैं। और ये भारत रत्न तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते थे कि बीजेपी ने लाल कृष्ण आडवाणी को साइडलाइन कर दिया है। पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न देते समय एक्स पर जानकारी दी कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न दिया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी है। वे हमारे समय के सबसे सम्मानित स्टेट्समैन हैं और देश के विकास के लिए उनका योगदान कोई नहीं भूल सकता। उन्होंने जमीनी स्तर से काम शुरू किया था और वे देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। लाल कृष्ण आडवाणी पीएम मोदी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल जब नरेंद्र मोदी से गुजरात के मुख्यमंत्री की कुर्सी खिसकने को हुई तो इन्हीं लाल कृष्ण आडवाणी ने उनका हाथ थामा और कुर्सी बचा ली, क्योंकि साल 2003 में गुजरात दंगों के बाद राजधर्म नहीं निभाने के कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी से इस्तीफा लेने पर अड़े हुए थे। उस वक्त उनके सबसे बड़े समर्थक लाल कृष्ण आडवाणी ने उनसे कहा था, ऐसा मत कीजिए, बवाल हो जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी को एक बड़े राज्य का नेतृत्व सौंपने वाले आडवाणी जी ही थे। इस घटना के बाद जब नरेंद्र मोदी की कुर्सी बची तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज उन्हीं की बदौलत वे विश्व के सबसे प्रभावशाली नेता हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। खैर, अब बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की कि उन्होंने देश और बीजेपी के लिए क्या क्या किया। आपको बता दें 8 नवंबर 1927 को मूल रूप से आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। 2002 से 2004 के बीच अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वे 7वें उप प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में वे गृह मंत्री थे। वे भाजपा के फाउंडर मेंबर्स में शामिल हैं। आडवाणी के राजनीतिक करियर की शुरुआत साल 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के वॉलंटियर के तौर पर हुई थी। आडवाणी 1970 से 1972 तक जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष रहे। 1973 से 1977 तक जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1970 से 1989 तक वे 4 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। इसी बीच 1977 में वे जनता पार्टी के महासचिव बने। 1977 से 1979 तक वे केंद्र में मोरारजी देसाई की अगुवाई में बनी जनता पार्टी की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। वे 1986 से 1991 और 1993 से 1998 और फिर उसके बाद 2004-2005 तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। 1989 में वे 9वीं लोकसभा के लिए दिल्ली के सांसद चुने गए। 1989 से 91 तक वे लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रहे। 1991, 1998, 1999, 2004, 2009 और फिर 2014 में वे गांधीनगर से लोकसभा सांसद चुने गए। साल 1998 से लेकर 2004 तक वे एनडीए सरकार में गृह मंत्री रहे। वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2002 से 2005 तक उप प्रधानमंत्री भी रहे। 2015 में उन्हें देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों से उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया। अब पीएम मोदी ने उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान किया है और इसकी जानकारी एक्स पर साझा की है। लाल कृष्ण आडवाणी वो शख्स हैं जिन्होंने कि 1985 में जब बीजेपी शुरू हुई थी, बीजेपी की स्थापना जब की गई थी, तो उनके संस्थापक सदस्यों में लाल कृष्ण आडवाणी एक थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्रास रूट लेवल से बीजेपी को शुरू करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी की बदौलत आज देश में बीजेपी किस स्तर पर है वो हम सब जानते हैं। आपको बता दें इससे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी बीजेपी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था और अब इसके बाद अपने राजनीतिक गुरु लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है और इस मौके पर उन्हें बधाई भी दी है। फिलहाल लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।